चीन और अमेरिका की तिजारती जंग का बाकायदा आगाज हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता इस जंग में मजीद तेजी आ सकती है। और इसकी सबसे बड़ी रीजन ये बनी है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार में आते ही उन्होंने टैरिफ की काली ज़र्फ़ लगाने की कोशिश की, जिसमें बिलख़ुसूस उन्होंने चीन और कनाडा को सबसे ज़्यादा हिट किया। फिर उसके बाद दीगर ममालिक में भी उन्होंने टैरिफ आयद करने के बाद चीन ने मुतअद्दिद बार अमेरिका को ये वाज़ेह कर दिया कि देखें, इससे तिजारती रवाबित मुतासिर होंगे, इससे ट्रेड मुतासिर होगी, इससे मुल्कों में बहरान पैदा होगा, तो ये किसी सूरत से बेहतर नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बज़िद हैं, उनका कहना है कि इससे अमेरिका को फ़ायदा पहुँचेगा, अमेरिका की मईशत को जो नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है इससे पहले, ऐसा अब नहीं चलेगा, इससे हम अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो यूँ अमेरिका ने जो चीन के ऊपर उन्होंने जो टैरिफ आयद किया था और उसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी मसनूआत की दरामदात पर जो है उन्होंने मजमूई तौर पर जो है 54% टैरिफ आयद किया था। और उसके जवाब में चीन ने अमेरिकी मसनूआत पर जो है उन्होंने आज 34% टैरिफ का बाकायदा ऐलान किया है। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने टैरिफ ही चीन ने आयद नहीं किया है, बल्कि चीन ने आज 11 अमेरिकी कंपनियों को गैर मोतबर इदारों की फ़हरिस्त में बाकायदा शामिल किया है, जिससे चीन में कारोबार जो हैं वो नहीं कर सकेंगे। ये बाकायदा वाज़ेह किया है आज चीन ने और 11 कंपनियों पर यह पाबंदी आयद की है। इसके अलावा चीन ने ये भी वाज़ेह कर दी है कि आज चीन ने अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ जो है बाकायदा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में बाकायदा अपना मुकदमा लेकर वहाँ पहुँच चुके हैं। और चीन ने 7 मादनियात की बरामदात पर भी ये पाबंदी उन्होंने आयद की है। और उसके अलावा चीन के कस्टम हुकाम ने अमेरिकी चिकन की दरामद पर भी बाकायदा पाबंदी आयद कर दी है और चीन की जानिब से आयद करदा पाबंदियों का इतलाक 10 अप्रैल से बाकायदा होगा। अब इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा जुमारात को ये वो ऐलान कर चुके थे कि मगरबी ममालिक पर जो है उन्होंने टैरिफ का ऐलान किया था और सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जवाबी एक टैरिफ के एग्जीक्यूटिव पर उन्होंने साइन किया। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान, चीन, तुर्किया और मुतअद्दिद ममालिक पर जो है वो टैरिफ का उन्होंने ऐलान किया है और उसमें पाकिस्तान में भी 29% टैरिफ उन्होंने लगाने का ऐलान किया है, जो 9 अप्रैल से इसका बाकायदा नाफिज़ुल अमल होने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर जो है 20%, जबकि चीन पर 34%, जापान पर जो है उन्होंने 24% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि भारत पर 26%, इसराइल पर 17% और बरतानिया पर 10% टैरिफ का उन्होंने आयद किया है। अब ये जो टैरिफ उन्होंने आयद किया है, जिसकी वजह से एक तो इनके जितने भी इत्तेहादी थे वो नाला भी हैं, परेशान भी हैं और साथ-साथ इनके जो दुश्मन है वो इस हवाले से चौंक चुका है और थोड़ा वो एक्टिव हो चुका है। उनको एक झटका मिल चुका है कि किसी वक़्त भी कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा अपनी तैयारी जो है वो बेहतर तरीके से की जाए। तो यूँ आज ये जो इज़ाफ़ी आलमी दुनिया पर जो है पूरा एक टैरिफ लगाने के हवाले से उन्होंने जो ऐलानात किए हैं, उसके बाद आज अमेरिकी स्टॉक मार्केट जो है वो 1500 पॉइंट्स पर जो है वो गिर चुकी है। यानी आज अमेरिकी स्टॉक मार्केट 1500 पॉइंट्स गिर चुकी है और इससे जो है एक बड़ा दबाव आ चुका है। साथ-साथ अमेरिका के जो लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप के इन इक़दामात से वो खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की हमने कल भी ज़िक्र किया कि उनकी 47% मकबूलियत से आज कम होकर 43% पर आ चुकी है। साथ-साथ डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ईरान पर एक बहुत बड़ा अटैक करना भी चाहते हैं। क्या ये मुमकिन है? इन हालात में, इस सिचुएशन में वो किसी सूरत जो है वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ले डूबेंगे अपनी मईशत को भी और मुल्क को भी और मुल्क की फ़ौजी जो ताकत है उसको भी वो गँवा देंगे। तो इस वक़्त जो है अमेरिका इन इश्यूज़ का सामना कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप ने अजीब-ओ-गरीब किस्म के और उन्होंने जो बयानात दिए, आप लोगों को मालूम है, कभी उन्होंने पनामा कनाल पर कब्ज़ा करने की बात की, कभी उन्होंने आप लोगों को मालूम है कि ग्रीनलैंड पर कब्ज़े की बात की, फिर उन्होंने ये भी ख्वाहिश का इज़हार किया कि कनाडा हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए। तो इस तरह के बयानात की वजह से दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मज़ीद मुतनाज़ा से मुतनाज़ा तर होते जा रहे हैं। इससे दुनिया का अमन भी तबाह हो रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।